मूल मंत्र उस सुप्रीम पावर का है जिसे यहां नाम कह रहे हैं, उसे बाय नेम बुलाना है। कई लोग कहते हैं क्या फिर देवी देवता की जरूरत पड़ती है? जब आप देवी देवताओं को बनाने वाले भगवान को बुलाने लगे हैं, उसका मंत्र जाप करने लगे हैं, तो देवी देवता पीछे थोड़े ना रह गए, वो भी बीच में ही आ जाते हैं। अगर दुनियावी बात आपको कहें, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से आपकी दोस्ती मित्रता है, तो क्या बाकी के जो ऑफिसर हैं उनसे मुलाकात करनी जरूरी है? वो तो खुद ब खुद आपको सलाम करेंगे कि भाई ये तो उसका दोस्त है। सो सीधी सी बात, जब उस राम सर्वोच्चम शक्ति, वो सुप्रीम पावर, ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जब उसका मूल मंत्र जपते हैं तो बाकी देव फरिश्तों का मूल मंत्र बीच में आ जाता है और सारे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का नाम लेने से ही जीव का उद्धार है। किसी देवी देवता के पास ऐसी ताकत नहीं है जो आत्मा को आवागमन से आजाद कर सके, सिवाय उस ओंकार, सिवाय उस परम शक्ति के। वही एक ऐसा है जो बनाता है, वही एक ऐसा है जो अपने में समा लेता है। बाकी सब वैसे रीति सीधी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति का दाता तो वो ओम हरि अल्लाह राम है। और उससे उसकी भक्ति करना चाहिए, उससे उसकी भक्ति मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी भक्ति करने से इंसान को आत्म बल आता है, आत्मिक शांति आती है और अंदर का सुकून मिलता है। ये अंदर की शांति कोई छोटी बात नहीं है। अरबोंपति, खरबोंपति, जिनके पास धन दौलत की कोई गिनती नहीं है, अगर उनके पास भी आत्मिक शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल हैं। क्योंकि अगर मन की शांति, आम भाषा में लोग कहते हैं, अंदर की अगर शांति नहीं, तो क्या फायदा हुआ धन दौलत के ढेर लगाने का? उससे तो वो अच्छा नहीं जो रोज मजदूरी करता है और मिट्टी के ढेलों पे क्या पता बेखबर होके सो जाता है, अपनी नींद सोता, अपनी नींद जागता है। जबकि उधर अरबों खरबों पति होते हुए भी नींद नहीं आती, इंजेक्शन लगा लगा के किराए की नींद लाई जाती है। आप ही बताइए दोनों में जिंदगी कौन सी बेहतर है? ठीक है, मन ललचाता है आपका, साइकिल है, दूसरे के पास स्कूटर पास से निकल गया, यार कहीं हमारे पास भी होता। चलो मेहनत की स्कूटर मिल गया, कार वाला निकल गया, कहता है हाँ निकल जा निकल जा, भगवान करे मेरे पास भी कार होती। सो ऐसे ही गाड़ियों से आगे आगे हवा में उड़ार, और आजकल तो बताते चांद पे भी प्लॉट काटे जा रहे हैं। बसेगा कोई नहीं या नहीं, ये तो भगवान जाने, सुनने में आया है। तो बड़ी हैरानीजनक बातें हैं, बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। तो ये सब चल रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति नहीं है। कहते हैं हमारे धर्म, वेद, शास्त्र, पवित्र ग्रंथ, सभी धर्मों के, क्योंकि सदगुरु की रहमत से हमने सभी को पढ़ा और विज्ञान को भी पढ़ा, जितना पढ़ पाए थोड़ा पढ़े, लेकिन जितना भी पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान के छात्र, विज्ञान में रुचि रही, तो विज्ञान के अनुसार धर्मों को पढ़ा गुरु जी के हुक्म से। तो सारे धर्मों में यह लिखा हुआ है कि त्रिलोकी का राजा है, अगर वो भी आत्मिक शांति के बिना है तो वो भी कंगाल है। और दूसरी तरफ घास फूस की झोंपड़ी है, पर उसमें अंदर आत्मिक शांति है, तो वो उस राजा से भी अमीर है। इसलिए टेंशन ना लिया करो। असल में आज आदमी दुखी क्यों है? अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे को सुख मिल रहे हैं उससे ज्यादा दुखी है। कहता मेरे पड़ोसी के ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वाला ऐसे क्यों हो गया, वो निकल गया मैं पीछे क्यों? सो तरह तरह की बातें आती रहती हैं। दूसरों के सुख से जो जलते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते। होना ये चाहिए भगवान सबको सुखी रख, तेरी मर्जी तेरी रजा, पर मेरे को भी रहमो करम से नवाज दे, ताकि तेरे रहमो करम से मुझे भी खुशियां मिले। तो ये संभव है। इंसान मालिक से मालिक को मांगे, इंसान मालिक से सबके लिए खुशियां मांगे। किसी को खुश देख के कभी जलो ना, कभी तड़फो ना, बेचैन ना हो। हर किसी की तकदीर अपनी अपनी है।
हर किसी को भगवान ने एक जैसा तो बनाया है, पर कर्म अलग अलग हैं। पर घबराइए मत, ये शास्त्रों में, धर्मों में आता है कि कर्म चाहे कैसे भी आपके हों, पर अगर आप मनुष्य हैं तो राम नाम के द्वारा अपने अवगुणों को भी गुणों में बदल सकते हो, गिरे हुए कर्मों से ऊपर कर्मों में पहुंच सकते हो और प्रभु की दया में रहमत के लायक बना जा सकता है। अल्लाह का रहमो करम बरस सकता है अगर आदमी सच्चे दिल से उसकी इबादत करे, भक्ति करे। तो इंसान को मालिक ने हक दिया है। कहते हैं जब आदमी को बनाया गया, भगवान ने सारे देवी देवताओं को बुला लिया, सारे फरिश्ताओं को बुला लिया, आओ भाई एक बुत बनाया है, एक नमूना बनाया है। सारे देवता फरिश्ते इकट्ठे हो गए, कहने लगे मालिक क्या है ये? कहते ये है आदमी, इंसान, मनुष्य। फिर कहते ये मृत्युलोक में जाएगा और इसमें जो भी आत्मा जाएगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होगी, अपनी मर्जी की मालिक, कुछ हद तक नए कर्म बना सकेगी। कहने लगे जी फिर? कहते नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म भगवान कह रहे हैं ये मेरी भक्ति भी कर सकेगी, और अगर ये मृत्युलोक में रह के मेरी भक्ति करेगी तो इसे मैं मृत्युलोक में भी दर्शन दूंगा और आवागमन से भी आजाद करवा दूंगा। और धर्म कहते हैं कि जब देव फरिश्तों ने ये बात सुनी तो सब ने नमस्कार किया इंसान के बुत को, इंसान के शरीर को, कि धन्य भगवान और धन्य उसके खेल, कि ये तो शरीर ही बड़ा कमाल का है। लेकिन आप देख लीजिए कितना कमाल का है। पशुओं वाली हरकतें ज्यादा हैं। सारा दिन खा लिया, पशु भी खाते हैं, बच्चे पैदा कर लिए, पशु भी करते हैं, मकान बना लिया, पशु भी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेते हैं। आदमी कहता है जी साइंस में बड़ी तरक्की की, पशु नहीं कर सकता। तरक्की के सुख सुविधा के साधन जरूर नजर आते हैं, लेकिन एटम, परमाणु, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, वो भी तो आदमी का किया धरा है। बल्कि पशु का अगर देखें तो जीते जी मलमूत्र काम में आता है, उससे खाद ली जाती है, आप जानते हैं, मलमूत्र पशु का। और आदमी के लिए तो चिंता पड़ी हुई है, उसका संभाला कहां जाए। सीवरेज बनते हैं, कुएं बनते हैं, पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम। अभी शोध भी जारी है कि किस तरह से आदमी की गंदगी को संभाला जाए। और जबकि पशुओं की यहां भी कर दिया, वहीं फल फूल ज्यादा आते हैं। मरने के बाद पशुओं का हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है, और आदमी की फिर चिंता पड़ जाती है कि इसका जो हड्डियां बची हैं उसको कहां लेके जाएं, वहां भी टैक्स लगेगा, आप समझ गए होंगे, वहां भी चक्कर पड़ता है। जलाने में अलग लकड़ियां लगती हैं। और बहुत जगहों पे विदेशों में सत्संगी आए थे, अमेरिका में, कह रहे गुरुजी मैं जरा सा ढीला हो गया, फोन आने शुरू हो गए। किनके? जलाने वालों के। हमारे से जलवाना, हम इतने डॉलर की छूट दे देंगे, हमारे से जलवाना, हम इतने डॉलर की छूट दे देंगे। कहने लगा मैं भाई, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं। पहले उनको पता लग जाता है, एजेंट छोड़े होते, अपने फिर भी अभी फर्क है। लेकिन अपने भी मामला गड़बड़ हुआ पड़ा है। हमारे कहते थे 2.5 गज जगह तो मिलेगी, वो भी गई। चबूतरा बना देते हैं, उस पर काम किया, झाड़ू लगाया, आज अभी दूसरा भी इसी चबूतरे पे। पहले 2.5 गज जगह होती थी। तो कहने का मतलब, फिर आदमी मान गुमान शान किस पे करता है? अरे बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लेते हैं। अजी और छोड़ो, आप पलंग पे लेटे होते कितने सुंदर होते हैं ना, ये चारपाई सही नहीं, ये पलंग सही नहीं, इसका डिजाइन सही नहीं, फलां ढींकड़। और जब आत्मा चली गई ना, धड़ाम से नीचे गिरा देंगे। धड़ाम से नहीं रखेंगे तो आराम से, लेकिन है तो धड़ाम से। आपको ये जीते लोगों को बताना है कि जब तक आत्मा है तो कदर है, आत्मा नहीं तो चल धरती पे। और कपड़े भी ढंग के नहीं, अधसिला सा चढ़ा देते हैं, ये भी नहीं देखते प्रेस हुआ है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। और नहलाते हैं, नहलाते क्यों है? क्या उस मुर्दे की बारात तो निकलनी नहीं? क्यों नहलाया जाता है? कोई रीत रही होगी, लेकिन असली रीत जो हमने देखी वो ये है, नहलाने के बहाने अगर उसने तागड़ी पहन रखी है वो तोड़ लेते हैं, घड़ी अच्छी है तो वो उतार लेते हैं, अंगूठियां है तो वो उतार लेते हैं, सारा सामान उतार लेते हैं। हमने कहा भाई बुजुर्गों से ये घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते मुर्दे ने
अब जल जाना है, क्या फायदा, इसमें पानी पड़ जाएगा। अरे जब मुर्दे में पड़ गया तो इसमें पड़ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। असली बात यह है, बाद में खुद बरतनी है। बड़े घरों वाले उन्होंने दान कर देनी है, बाबा लूटनी है। तो भाई ये हकीकत है, चाहे मानो ना मानो, असलियत तो यही है। और फिर किसी लिए पाप करते हो, किसी लिए ठगियां मारते हो, चंद रुपयों के लिए किसी के गुलाम क्यों बन जाते हो? क्यों नहीं जमीर की सुनते? क्यों नहीं भगवान की चर्चा करते? क्यों चंद रुपयों के लिए आज आदमी बिक रहा है? क्यों धर्म को ताक पे रखा हुआ है? ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। और हम गारंटी देते हैं, पाप जुल्म की माया जैसे जैसे घर में जाएगी, घर से प्यार मोहब्बत तंदुरुस्ती चली जाएगी। ये धर्मों में पढ़ा है हमने, सारे धर्मों में। फिर उसका फायदा, जितने कमाए बीमारी पे लग गए, किसी और चीज पे लग गए, क्या फायदा। तो शेख फरीद रूहानी सूफी संत हुए, वो कहते हैं, फरीदा देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। फरीदा देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पीव। कि किसी को ऐशो इशरत में देख के जी को ललचाओ मत। क्या पता उस ऐशो इशरत के लिए उन्होंने कितने गुनाह किए होंगे, कितने पाप किए होंगे जो उनको भोगने पड़ेंगे। इसलिए जो मेहनत की आती, हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, इस्लाम धर्म हक हलाल, सिख धर्म दसानवादी किरत कमाई, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क। रुखी मिस्सी, जैसी मिल गई मेहनत की खाओ, भगवान का शुक्र करो, खुशियां लो, नहीं मिली उसके लिए मेहनत करो, और राम नाम का, सबर का, संतोष का ठंडा पानी पी लो ताकि चिंता ना आए। जो ऐसा कर लेगा वो संसार में सबसे सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। तो भाई आदमी की फितरत है ये, नाम नहीं जपता, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबा रहता है, मन माया में फंसा रहता है। तो इन चीजों को छोड़ के, पर छोड़ना कोई आसान नहीं है। ये छूटेंगी सबकी सब जब आप राम का नाम जपेंगे, जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे। भक्ति से संभव है, भक्ति से ही खुशियां मिलती हैं, भक्ति ही तंदुरुस्ती देती है, भक्ति ही भगवान पे यकीन बढ़ाती है, और भक्ति ही आवागमन से आजाद करवाती है। कई लोग कह देते गुरुजी भगवान दिखा दो, हम मान लेंगे भगवान है। ठीक है, बंजर धरती है, आप इसमें से 40 मन गेहूं प्रति एकड़ झाड़ के दिखा दो, हम भी आपको हाथ में एक चुटकी में भगवान दिखा देंगे। कहते ना जी, बंजर धरती में पहले तो संवारना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, फिर बीज डालना पड़ेगा, फिर जाके 40 मन या ऐसा कुछ झाड़ आएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? बीज डालना पड़ेगा, फिर फसल आएगी। यानी फल बाद में मिलेगा, पहले मेहनत करनी होती है। तो फिर भगवान सीधा ही कैसे हाथ में पकड़ा दें? पहले भक्ति बाद में भगवान। जब भगवान मिल गया भक्ति खा की करोगे? जब भगवान ही मिल गया। तो आज के लोगों का खोपड़ा घुमा हुआ है भगवान की तरफ। इधर कहते पहले दे दो, फल पहले बीज बाद में, है ना कमाल की बात। क्या कोई बच्चा एमए की डिग्री लेके बाद में नर्सरी पढ़ेगा क्या? नहीं, पहले नर्सरी से शुरू होके एमए तक जाएगा, तभी डिग्रियां मिलेंगी। तो वही बात इधर है, पहले भक्ति करनी पड़ेगी भाई। समाज में पैसा लेके आप दूसरों का बोझ उठा सकते हैं। जैसे खेत में काम धंधा करवाते हैं, पैसा दिया, ले भाई दिहाड़ी मजदूरी, बोझा उठाएगा। दफ्तरों में काम धंधा लोग करते हैं, अपनी ड्यूटियां देते हैं, पैसे के लिए देते हैं। पैसा दिया और ड्यूटी करनी पड़ती है। आप स्टेशन पे है, बस अड्डे पे है, पैसा दे दो, लोग आपका बोझा उठा लेंगे। पर हम आपको गारंटी देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पैसा देके आप दुनियावी बोझ उठा सकते हैं, पर याद रखो, पैसा देके आप अपने कर्मों का बोझ किसी से नहीं उठवा सकते, वो तो खुद भोगना होगा। एक ही तरीका है सारे धर्मों का सार। अगर आप अपने कर्मों के बोझ से हल्का होना चाहते हो, बचना चाहते हो, जीबा से ख्यालों से राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। तो भक्ति इबादत एक तरीका है जो आपके भयानक पाप कर्मों को कंकर में बदल देगा। आप खुशियां हासिल कर पाएंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएंगे।
तो पाप कर्मों से बचने के लिए सुमरन खुद करना होगा। कोई बना बनाया सुमरन नहीं दे सकता। हाँ, कोई संत पीर फकीर तरस करके दयालु होके किसी के कर्म काट दे, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो भगवान से एक हो चुके होते हैं। आम आदमी की बिसात नहीं। और वो जो एक हो चुके होते हैं वो पैसा नहीं लेते। ये नहीं कहते कि भाई तेरे कर्म काटेंगे पैसा दे, या वो बाद में कहते हो कि मैंने तेरे कर्म काट दिए। वो कहते ना, भगवान काटने वाला है, वो कर्म काट सकते हैं। जो चुपचाप काट देते हैं और शोर भी नहीं मचाते। जो शोर मचाते रहते, ले मैंने तेरे को बेटा दिया, निकाल मेरे लिए मारुति कार, वो तो सब बकवास है, सब झूठ है। क्योंकि जब भगवान पैसा नहीं लेता तो उसका भक्त पैसा कैसे ले सकता है। हमने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, पवित्र रूहानी ग्रंथ में सभी धर्मों के, कि वो लेता है। ये लिखा है वो सबको देता है, पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम, वो दाता। इसलिए हमें उससे मांगना चाहिए, उसकी भक्ति इबादत करनी चाहिए, उसका सुमरन करना चाहिए। वो कमी नहीं छोड़ता। अगर कोई सच्ची तड़फ से उसे बुलाता है तो वो दौड़ा चला आता है। इसलिए प्रभु का नाम जपो, सुमरन करो और अच्छे काम करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ गम चिंता परेशानियों से आप आजाद हो जाएंगे और आगे भगवान की गोद में जा सकते। आत्म बल, अंदर का हौसला अगर कोई बढ़ाता है तो वो मालिक का नाम बढ़ाता है। मालिक का नाम जपो। और जिनके अंदर हौसले बुलंद होते हैं, कठिन से कठिन, भयानक से भयानक रास्तों पे भी वो चलते हुए अपने मंजिल मकसूद पे जरूर पहुंच जाया करते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपनी मंजिल पे पहुंचने से नहीं रोक पाती। इतिहास गवाह है। हालांकि लोग उन्हें रोकने के लिए बड़े हथकंडे अपनाते हैं। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, गुरु पीर पैगंबरों को पढ़ा, उनके ऊपर लोगों ने बड़े तसीहे तोड़े, बड़ा ही कुछ किया ताकि वो अल्लाह, मालिक, राम, गॉड, खुदा, ओम, हरि से हट जाएं, लोगों को उधर ना जोड़ें। पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, बुरे काम करने वालों ने मिलजुल के बड़े जुगाड़ लड़ाए, बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर उनका नामो निशान मिट गया। और उन गुरुओं, पीर, पैगंबरों को आज भी लोग इज्जत सत्कार से मानते हैं और मानते रहेंगे। सो रूहानियत में इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसे बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। टोकने वाले टोकते हैं, रोकने वाले रोकते हैं, क्या करोगे, ये है, वो है, फला है। पर जो ओम हरि अल्लाह मालिक के नाम का आशिक है वो दौड़ा चला आता है, वो जरूर खुशियां हासिल करता है। वो राम नाम से कभी कदम पीछे नहीं खींचता। वो राम नाम में अल्लाह मालिक की याद में आके बैठता है और वहां बरसने वाली मालिक की दया में रहमत को हासिल जरूर किया करता है। और उसकी निशानी ये है, उसे जो सुकून, चैन, आनंद मिलता है वो बाहर की दुनिया में कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ मालिक की चर्चा होती हो, कहते हैं वह मालिक खुद विराजमान होकर दया में रहमत लुटाते हैं। लूटने वाले कितने हैं, कैसे हैं, ये अलग बात है। कोई बहुत धड़ल्ले से लूटते हैं तो कोई थोड़ी बहुत मालिक की दया में रहमत को पा पाते हैं। इसलिए भाई, अगर आप मालिक की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो, उसकी दया में रहमत के लायक बनना चाहते हो, तो अपनी खुदी को मिटा डालो, अपने अहंकार को मिटा डालो। क्योंकि अगर आपके अंदर अहंकार है तो मालिक का प्यार नहीं आ सकता, और मालिक का प्यार मोहब्बत है तो अहंकार नहीं आता। क्योंकि जिसके अंदर खुदी है खुदा नहीं, जिसके अंदर अहंकार है प्रभु नहीं। अहंकार को मिटाना है, और अहंकार को मिटाने का एक ही उपाय है, दीनता, नम्रता धारण करो, अपने आप को नीचा समझो। कबीरा शब्दे हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। कि हम तो भाई सबसे बुरे हैं, कोई गुण नहीं, ऐसा कह के अहंकार ना करना। कई बार लोग कहने को कह देते हैं अपनी धाक जमाने के लिए। मानना जरूरी है कि हम सबसे बुरे, हम तज भला सब कोय, बाकी सब ठीक हैं। और जिन्हें ऐसा कर माने, जो जिंदगी में इस थ्योरी को अपना लेता है और बुराइयां छोड़ देता है, अल्लाह मालिक राम की भक्ति इबादत करने लगता है, तो कबीर जी कहते मीत हमारा सोए, वही मालिक का मित्र, वही मालिक का प्यारा हो सकता है। तो इंसान मन माया के पीछे पड़ के मालिक को दूर समझता है, यही सबसे बड़ा इसका कसूर है।
वो मालिक तो हमेशा सबके साथ है। कोई क्षण, कोई पल ऐसा नहीं होता जब मालिक की प्राप्ति ना होती हो, लेकिन उसे देखना दुर्लभ है। पर ऐसा नहीं कि असंभव है। जिन संतों, महापुरुषों, पीर पैगंबरों के ऊपर मालिक ने रहमत की, उन्हें दर्शन भी दिए। ये अलग बात है, संत पीर पैगंबरों ने छुपा के रखा, क्योंकि मालिक जब दर्शन देते हैं, मालिक जब रहमो करम लुटाते हैं, तो आदमी के अंदर कोई कमी नहीं रहती, खुशियां तमाम मिलती हैं। जरूर आनंद मिलता है, चैन मिलता है, परमानंद मिलता है। तो आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपा करो। घर में रहो, घर गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, वो तो फर्ज है, कर्तव्य का निर्वाह हर किसी को करना ही करना है। लेकिन जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है, मुर्गा भी पानी में पंख सूखे रख लेती है, उसी तरह दुनिया में रहते हुए आप बुराइयों से अपने आप को बचा के ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करो, तो दोनों जहां की खुशियों के हकदार इस मृत्यु लोक में जरूर बन जाओगे। उसका रहमो करम बरसेगा, उसके नूरे जलाल से रूबरू हो जाओगे और तमाम खुशियां मिलेंगी, तमाम सुकून चैन मिलेगा। जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी वो भी मिलेगा। इसलिए हे भक्तजनों, हे मालिक के प्यारों, ये बड़ा ही जरूरी है कि आप अपने मन को साधो। मन नफ़ शैतान एक ऐसी बला है हर आदमी के अंदर, जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार देती है। आप बैठे कहीं और हैं, दिखते कुछ और हैं, अंदर मामला कुछ और है। दिखने में लोग कुछ और दिखते हैं, कहने में कुछ और कहते हैं, लेकिन जब अंदर बोलने की बात आती है तो अंदर कुछ और होता है। अंदर जहर भरा होता है, बाहर से चमकीले होते हैं। आप समझ गए होंगे, कोबरा, कई तरह के सांप होते हैं, बड़े चमकीले होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। काला नाग है, बड़ा उस पर डिजाइनिंग होती है, लेकिन कोई हाथ लाले काट दे तो बस काम तमाम। कोबरा है, डस ले तो काम तमाम। उसी तरह कई लोग दिखने में कुछ और नजर आते हैं, असल में बड़े जहरीले होते हैं। ये किस्में हैं लोगों की, बहुत सारी किस्में हैं इंसान की। कोई मालिक को पूरा दृढ़ विश्वास के साथ मानता है, कोई अंधविश्वास के साथ। अंधविश्वास जिसने जैसा बोल दिया वो, दृढ़ विश्वास एक बार सुना कि ये फकीर सच कहता है, कोई माई का लाल नहीं होता उसे उस अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से हटा सके। उस रास्ते पे चलता है और उसकी तमाम खुशियों का हकदार एक दिन जरूर बन जाता है। ऐसा इतिहास में भी हमने देखा, चाहे वो हिंदू धर्म है, श्री राम जी थे, लोगों ने दुत्कारा कि भाई ये तो सीता जी को अपने घर में बसा लिया, ये कैसा राजा है, कोई औरत किसी पराये के घर रह के आए उसे अपना ले, अगर राजा ऐसा करेगा तो बाकी जनता भी ऐसा ही करेगी। उसको नहीं छोड़ा जिसने बिना वजह 14 साल वनवास किए, उसे जिसे भगवान कहते थे, संसार ने उसे भी नहीं छोड़ा। जिसकी अग्नि परीक्षा हो गई हो उसे भी नहीं छोड़ा। संसार दो मुंह वाला सांप है। ऐसे हमने इतिहास पढ़ा, ईसा मसीह हुए, उनको नहीं छोड़ा इस संसार ने। पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि वो पाखंडों से हटा के अल्लाह मालिक से जोड़ते थे। पर यकीन मानिए, सारा समाज चाहे छोड़ दे, पर उनके मुरीदों ने अपने गुरु पीरो मुर्शिदे कामिल को नहीं छोड़ा। जोर लगा लिया दुनिया ने, सगे रिश्तेदारों ने बड़ा ही जोर लगाया, आगे से आगे रिश्तेदार डाल डाल के इसके साथ मत चलो, इसके साथ ऐसा है, इसके साथ वैसा है, खूब जोर लगाया। पर जो आशिक होते हैं, परवाने होते हैं, वो रुका नहीं करते। इस बात पे हमें एक बात ख्याल में आई, क्योंकि जिन्हें परमानंद मिल जाए, जिन्हें हरि रस अमृत आबो हयात मिल जाए, वो पानी से कैसे गुजारा करें। एक बार आपको कहा कि बात याद आई, एक परवाना था और एक शमा के सामने बैठा हुआ था। दूर शमा थी, अभी जगी नहीं थी, दिन का समय था।
तो परवाना अपनी तैयारी बिल्कुल वहीं टिकटिकी लगाए बैठा था, कब जले और कब, कई बार होता आपने देखा होगा कोई कोई परवाना बड़ा तेजी से आके तड़ाक से, अभी जली नहीं लाइट के, तड़ाक से आके कुर्बान हो जाता है। तो वो ऐसे बैठा हुआ था। तो एक टिड्डी जो टर 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 करती रहती, रात को सोने नहीं देती, उसे कुछ अलग नाम भी लेते हैं, वैसे टिड्डी भी कहते हैं। तो वो कहने लगी, भाई तू कैसे तैयार हो रहा है? कहता मिलने जाना है अपने दोस्त से। कहते मेरे साथ दोस्ती करेगा? कहते रहने दे, तू रात को शोर मचा लिया कर, इतना ही काफी है, तू मेरे साथ नहीं चल पाएगी। कहते नहीं, मैं पक्की दोस्ती निभाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। कहने लगे पक्का? कहते हाँ। कहता चलो ठीक है, फिर कर इंतजार, मेरे पास आ जा। इतने में शमा जलने लगी। कहता मेरी दोस्त है? कहते हाँ। कहते चल कहाँ? कहता वो सामने शमा जल रही है, कुर्बान होना है, चल मेरे साथ। कहती पागल कहीं का, ये कोई दोस्ती है? जा तू जा, मैं नहीं जाती। क्यों? मरना थोड़ा ही है। तो कहता मैंने पहले कहा था दोस्ती आसान थोड़ा ही है। तो कहने का मतलब ओम हरि अल्लाह राम भगवान से जिन्होंने प्यार किया उनकी कुलें तर गई, आज भी नाम अमर हैं, आगे भी रहेगा। और जो टिड्डियां टाइप होते हैं, गुमनाम आते हैं, गुमनाम चले जाते हैं, जिंदगी रूपी दिया बुझा के उनको कोई याद करने वाला नहीं मिलता, नामो नशा नहीं मिलता। इसलिए अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखो, हौसले बुलंद रखो। अल्लाह मालिक की याद में चलते हुए आप तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं। मालिक ने रहमो करम बख्शा है, मालिक ने दया में रहमत की है आप पे, आपको मनुष्य शरीर दे दिया, मानस शरीर दे दिया। इसलिए इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाओ, इसमें वो काम करो जो धर्म में लिखा हुआ है। सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। हक हलाल कड़ा परिश्रम दशानवादी किर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करो। जो ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हमें वो बताएं उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म में लिखा है कि ऐसा करने वाले महापापी हैं, दो जग में भोगेंगे वो अपनी तमाम जिंदगी। तो उनका धर्म कौन सा है? आप बुरा ना मानना, कपड़ों से तो वो इन चारों धर्मों को ही लगते हैं। हमने देखा है दुकानदारों को ठगी मारते, बेईमानी करते, रिश्वत लेते ऑफिसरों को। सरनेम तो इन्हीं धर्मों का होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन असल में वो ढोंग करते हैं, उनको धर्म की एबीसीडी नहीं आती, सिर्फ पहनावा पहनना आता है या बुजुर्गों की तरह भाषा सीख लेते हैं। अदरवाइज अगर वो धर्म को मानने वाले हैं तो क्या लिखा है? गुरु नानक देव जी एक बार मुसलमान समुदाय में चले गए, तब सिख धर्म नहीं था, उनको मुसलमान भाई पीरो मुर्शिदे कामिल और हिंदू भाई अपना गुरु जी कहते थे, दो ही कौमें थी तब। तो गुरु नानक देव जी जब गए तो हिंदू भाई बैठे थे, मुसलमान भाई बैठे थे, खड़े होके दोनों नुमाइंदे कहने लगे, गुरु जी आप हमारे पीरो मुर्शिदे कामिल गुरु हो, कोई मेहनत हक हलाल पे बात सुनाओ ताकि हम जिंदगी में ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करें। गुरुजी कहने लगे, भाई सारे धर्मों में लिखा हुआ है। कहते फिर भी आप हमारे पीर हो, कुछ तो सुनाओ, गुरु हो। तो गुरु नानक देव जी गाते थे, मर्दाना मुसलमान भाई थे, वो रबाब बजाते थे और गुरुजी गाते थे, ये साज था। तो कहने लगे, मर्दाने रबाब बजा। तो रबाब बजाने लगा। जैसे रवा बजाई तो गुरुजी ने वहां एक दोहा कहा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हम माता भरे या मुर्दार ना खाए। हक पराया हिंदू के लिए ऐसे है जैसे गऊ का मांस, और मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे सुअर का मांस। जो दूसरों का हक मार के खाएगा ऐसा मुर्दार खाएगा। कोई गुरु पीर पैगंबर उसकी हामी ना इस जहां में ना अगले जहां में जिम्मेवार नहीं बनेगा। तो इसलिए हक मार के नहीं खाना चाहिए, बल्कि हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाओगे, चाहे थोड़ा मिलेगा, उसमें जो मजा है, जो नशा है, जो खुशी है, वो कहने सुनने से परे है।
उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। थोड़ा मिले पर खाओ मेहनत का, बड़ा ही आनंद है, बड़ी खुशी आती है, बड़ा ही सुकून आता है। और कहीं उस मेहनत की कमाई से आप किसी को दे दें, दान कर दें या किसी का भला कर दें, वो बड़ा ही फलता फूलता है, बड़ी खुशी मिलती है। दान करना चाहिए, सारे धर्मों में लिखा है, पर कोई सही व्याख्या नहीं बताता, क्योंकि जो खुद मांगने वाला वो कैसे बताएगा सही। सही व्याख्या ये है, दान करो पर मालिक की सृष्टि की सेवा में, मालिक की खलकत की सेवा में। आपके आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, अंगहीन लाचार है, अपने दान वाले पैसों से उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। बदले में अगर मालिक का सुकून ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, यहां पहले ही अरबों रुपए भरे पड़े हैं, बड़े बड़े महल, बंगले, बगीचे, आलीशान मकान बने हुए हैं। वहां जाके चढ़ाओगे, उसका आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन जो यहां मिलता है वो मालिक की औलाद, क्योंकि मालिक के बंदों का, मनुष्यों का, इंसानों का अगर आप पता करते हैं, उनकी बीमार पुरशी करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भगवान अल्लाह राम की बीमार पुरशी करते हैं, क्योंकि सबके अंदर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड रहता है। इसलिए कभी देख के नजरअंदाज ना करो। अगर कोई दुखी मिल जाए, उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। अगर कोई भूखा मिल जाए, उसकी भूख खाना दीजिए। और दुख दर्द है तो बातों से मरहम पट्टी कीजिए, बातें भी मरहम पट्टी होती हैं। आदमी कई बार किसी को देखता हो, तू तो मरने वाला है, तो एक तरह जख्म दे दिया, और मरने वाले को भी कहा नहीं भाई तू तो बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है, रंग अच्छा भला है। तो ये वो मरहम पट्टी है जो दिलो दिमाग पे असर करती है, आत्म बलाता आदमी सुकून में रहता है। तो इस तरह आप यहां कहीं भी किसी को दुखी देखें, वहां जाके उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। यकीनन आपको चैन मिलेगा, यकीनन परम शांति मिलेगी। मालिक ने रहमो करम बख्शा है, मालिक ने दया में रहमत की है आप पे, आपको मनुष्य शरीर दे दिया, मानस शरीर दे दिया। इसलिए इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाओ, इसमें वो काम करो जो धर्म में लिखा हुआ है। सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। हक हलाल कड़ा परिश्रम दशानवादी किर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करो। जो ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हमें वो बताएं उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म में लिखा है कि ऐसा करने वाले महापापी हैं, दोजख में भोगेंगे वो अपनी तमाम जिंदगी। तो उनका धर्म कौन सा है, आप बुरा ना मानना। कपड़ों से तो वो इन चारों धर्मों को ही लगते हैं। हमने देखा है दुकानदारों को ठगी मारते, बेईमानी करते, रिश्वत लेते ऑफिसरों को। सरनेम तो इन्हीं धर्मों का होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन असल में वो ढोंग करते हैं, उनको धर्म की एबीसीडी नहीं आती, सिर्फ पहनावा पहनना आता है या बुजुर्गों की तरह भाषा सीख लेते हैं। अदरवाइज अगर वो धर्म को मानने वाले हैं तो क्या लिखा है, गुरु नानक देव जी एक बार मुसलमान समुदाय में चले गए, तब सिख धर्म नहीं था, उनको मुसलमान भाई पीरो मुर्शिदे कामिल और हिंदू भाई अपना गुरु जी कहते थे, दो ही कौमें थी तब। तो गुरु नानक देव जी जब गए तो हिंदू भाई बैठे थे, मुसलमान भाई बैठे थे, खड़े होके दोनों नुमाइंदे कहने लगे, गुरु जी आप हमारे पीरो मुर्शिदे कामिल गुरु हो, कोई मेहनत हक हलाल पे बात सुनाओ ताकि हम जिंदगी में ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करें। गुरु जी कहने लगे, भाई सारे धर्मों में लिखा हुआ है। कहते फिर भी आप हमारे पीर हो, कुछ तो सुनाओ, गुरु हो। तो गुरु नानक देव जी गाते थे, मर्दाना मुसलमान भाई थे, वो रबाब बजाते थे और गुरु जी गाते थे, ये साज था। तो कहने लगे, मर्दाने रबाब बजा। तो रबाब बजाने लगा। जैसे रबाब बजाई तो गुरु जी ने वहां एक दोहा कहा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय,
गुरु पीर हा माता भरे या मुर्दार ना खाए। हक पराया हिंदू के लिए ऐसे है जैसे गऊ का मांस, और मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे सूअर का मांस। जो दूसरों का हक मार के खाएगा ऐसा मुर्दार खाएगा। कोई गुरु पीर पैगंबर उसकी हामी ना इस जहां में ना अगले जहां में जिम्मेवार नहीं बनेगा। तो इसलिए हक मार के नहीं खाना चाहिए, बल्कि हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाओगे, चाहे थोड़ा मिलेगा, उसमें जो मजा है, जो नशा है, जो खुशी है, वो कहने सुनने से परे है। उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। थोड़ा मिले पर खाओ मेहनत का, बड़ा ही आनंद है, बड़ी खुशी आती है, बड़ा ही सुकून आता है। और कहीं उस मेहनत की कमाई से आप किसी को दे दें, दान कर दें या किसी का भला कर दें, वो बड़ा ही फलता फूलता है, बड़ी खुशी मिलती है। दान करना चाहिए, सारे धर्मों में लिखा है, पर कोई सही व्याख्या नहीं बताता, क्योंकि जो खुद मांगने वाला वो कैसे बताएगा सही। सही व्याख्या ये है, दान करो पर मालिक की सृष्टि की सेवा में, मालिक की खलकत की सेवा में। आपके आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, अंगहीन लाचार है, अपने दान वाले पैसों से उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। बदले में अगर मालिक का सुकून ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, यहां पहले ही अरबों रुपए भरे पड़े हैं। बड़े बड़े महल, बंगले, बगीचे, आलीशान मकान बने हुए हैं। वहां जाके चढ़ाओगे, उसका आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन जो यहां मिलता है वो मालिक की औलाद। क्योंकि मालिक के बंदों का, मनुष्यों का, इंसानों का अगर आप पता करते हैं, उनकी बीमार पुरशी करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भगवान अल्लाह राम की बीमार पुरशी करते हैं, क्योंकि सबके अंदर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड रहता है। इसलिए कभी देख के नजरअंदाज ना करो। अगर कोई दुखी मिल जाए, उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। अगर कोई भूखा मिल जाए, उसकी भूख खाना दीजिए। और दुख दर्द है तो बातों से मरहम पट्टी कीजिए, बातें भी मरहम पट्टी होती हैं। आदमी कई बार किसी को देखता हो, तू तो मरने वाला है, तो एक तरह जख्म दे दिया, और मरने वाले को भी कहा नहीं भाई तू तो बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है, रंग अच्छा भला है। तो ये वो मरहम पट्टी है जो दिलो दिमाग पे असर करती है, आत्म बलाता आदमी सुकून में रहता है। तो इस तरह आप यहां कहीं भी किसी को दुखी देखें, वहां जाके उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। यकीनन आपको चैन मिलेगा, यकीनन परम शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। इसी पे एक छोटी सी बात और जहन में, दिमाग में आ गई, बताते हैं। एक बार एक फकीर निकला हज करने के लिए। वो चल पड़ा, सुबह से चला, दिन यानी 15-18 घंटे का रास्ता था। उसने सोचा कि मैं सबसे पहले जाके पहुंचूंगा, हाजिरी लगाऊंगा मालिक की दरगाह में। चल पड़ा, शाम हो चली, और अभी वो इधर उधर देखता जा रहा था। बिल्कुल अंधेरा हो चला, थोड़ा थोड़ा लाइट थी, अभी सूरज छुप रहा था। अचानक उसके कानों में करहाने की आवाज आई, कोई रो रहा था, बड़ी ही दर्दनाक आवाज थी। उसने आंखें बंद की, ध्यान एकाग्र किया, पता चला इस साइड से आ रही है। देखा तो एक कुत्ता था। तब गाड़ियां दूसरी होती थी, लकड़ी के पहिए होते या लोहे के, तो उसके पांव के ऊपर से वो कोई गाड़ी गुजर गई तो उसके पांव कट गए। वो करहा रहा था। फकीर से रहा नहीं गया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुत्ते को उठाया, देखा सामने कुआं था, कुएं के पास पहुंचा। पानी थोड़ा गहरा था, कैसे निकालूं, इसको राहत पहुंचाऊं, आखिर मालिक का जीव है। मुसाफा बांधा करते, पास में होता, वो उतारा नहीं गया। इधर उधर निगाह मारी, अंधेरा हो चला, कोई नहीं। तो वो पाजामा पहनते, उसमें बहुत बड़ा नाड़ा होता, पाजामा लिया, नाड़ा लिया, तोड़ के उसको जोड़ के जैसे तैसे पानी निकाल लिया। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह पे यूं निचोड़ा, कुत्ते को के एक बार शांति आ गई।
पानी मुंह में गया, फिर पानी ऐसे निचोड़ा, उसके मुंह में ऐसे किया और उसको ऐसे सहलाने लगे वो फकीर। ऐसे 2-3 घंटे कब गुजर गए कुछ पता ना चला। इतने में कुत्ते के प्राण पखेरु उड़ गए। फकीर ने निगाह मारी, हो, क्योंकि पहले घड़ियां ज्यादातर तारे होते थे, आज भी कई बुजुर्ग अंदाजा लगा लेते हैं, रात को ये तारा निकला तो इतना बजा, ये है तो इतने बजे। तो उसने देखा, हो आज में मेरा निशाना तो नहीं पूरा होगा, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, चलो अल्लाह को याद करते हैं, इबादत करते हैं, यहीं सो जाते हैं। थक चुका था, कुत्ते को संभालते संभालते, कपड़े भी कहता साफ नहीं रहे, सारे खून से लथपथ हो गए, अच्छा नहीं लगता। तो दो दा के वहीं कपड़े लेट गया, बैठ गया, मालिक इबादत की। इबादत में जैसे ही बैठा तो एक रोशनी प्रकट हुई, आवाज आई, एक खुदा के बंदे, मैं तेरा वो मालिक हूं जिसको खुश करने के लिए तू वहां हज करने जा रहा था। अरे तेरा एक नहीं, कई सालों का हज, सारी उम्र का मैं मंजूर कबूल करता हूं, क्योंकि जिस कुत्ते की तूने रक्षा की है वो मेरी औलाद थी। तूने वो बीमार पुरुषी की है जो वहां सजदा करने से नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं तेरा हज कबूल करता हूं, कबूल करता हूं, कबूल करता हूं। तो भाई कहने का मतलब, अगर इंसान के अंदर रहम रहे, दया रहे और वो दयावान बन जाए, लोगों का भला करे, यकीन मानो भगवान आपका भला जरूर करेंगे, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। अरे कोई आदमी आपका भला करता है, आप उसे खाना खिलाते हैं। मान लो आपके बेटे को किसी ने बचा लिया, एक्सीडेंट होने वाला था, मौत के मुंह में जाने वाला था, कोई चोट लगने वाली थी, अचानक किसी आदमी ने उसको बचा लिया। बच्चा आपको बताता है कि पिताजी आज मुझे फला आदमी ने बचाया वरना मैं मर जाता। और वो आदमी किसी और रोज आपके घर आता है, बच्चा लेके आता है कि ये आदमी था जिसने मुझे बचाया। आप उस आदमी को पहले देखा नहीं, जानते नहीं, फिर भी आप उसे रोटी खिलाते हैं, चाय दूध पिलाते हैं, बड़ा प्यार जताते। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि उसने आपके बेटे की जान बचाई। तो अगर एक आदमी अपने बच्चे का भला करने वाले का इतना सत्कार करता है, तो जो ओम हरि अल्लाह राम की औलाद का भला करेंगे तो क्या भगवान उनसे कुछ छुपा के रखेंगे? मांस मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान। अरे आदमी जब मजदूरी दे देता अपने काम करने की, तो जो मालिक की औलाद का भला करेंगी वो मालिक भी कुछ छुपा के नहीं रखेगा, अंदर बाहर रहमो करम से लवरेज कर देगा, माला माल कर देगा। इसलिए सबका भला करो, मन की ना सुनो। मन सबको धोखा देता है, वो मालिक सबके अंदर बैठा है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। इसलिए हर किसी का भला सोचना, भला करना मनुष्य फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। इसे फर्ज समझ के करो, कर्तव्य समझ के करो, यकीनन बड़ा मजा आएगा। आप ऐसा ना करो कि कोई दुखी है तो उस पर ठहाके लगाओ, ये तो शैतानों राक्षसों का काम होता है जो दूसरों को दुखी करके हंसते हैं। इंसानियत ये नहीं कहती, मानवता ये नहीं कहती। मानवता तो कहती है कि अगर कोई दुखी है, आपको उसका दुख नहीं लग रहा, तो कम से कम कुछ ना कुछ दुख दर्द बंटा लो, अच्छी नेक बातें करके। तो इस तरह आप ये समझो कि हर किसी के अंदर मालिक है, हर किसी के अंदर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब बसता है। किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को सताना नहीं, और किसी से ईर्ष्या नफरत नहीं करनी, क्योंकि ईर्ष्या नफरत बड़ी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी जो आदमी को जलाती रहती है। आदमी खाली हो जाता है खुशियों से, और जिसके लिए ईर्ष्या करता उसको और खुशियां मिलती चली जाती हैं। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, मालिक का सुमरन करो, भक्ति करो। चलते बैठ के काम धंधे तो बिगड़ते काम संवर जाएंगे, मालिक से प्यार बढ़ जाएगा और उसके खुशियों के हकदार एक दिन आप जरूर बन जाएंगे। तो इस बारे में जो भी महापुरुषों की वाणी आती है आपको सेवादार भाई पवन खां पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मोह माया में फंसे हुए जीव उसको दूर जानते हैं, वो तो सदा हाजिर हजूर है, वो अंतर बाहर सदा साथ है, वो इतना नज़दीक है कि उससे नज़दीक कोई चीज़ नहीं,
वो घट घट में समा रहा है। मोह माया जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। आदमी दुनिया में फंस के ये सोचता है कि उसका मालिक बहुत दूर है। काम वासना में फंस गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में, भूल जाता है कि वो तो कण कण में जर्रे जर्रे में है। अगर धर्मों की बात लें तो उस तक जाने का रास्ता दोनों आंखों के बीच की ये जगह है। ऐसे एक लाइन खींचे और एक लाइन ऐसे खींचे, ऐसे और ऐसे, यहां दोनों लाइनें काटती हैं एक दूसरे को, क्रॉस बनता है ये पॉइंट। इसको हिंदू और सिख धर्म में तो कहते तिल, ज्ञान चक्षु, 10वां द्वार, और इस्लाम धर्म में कहते हैं मेहराब। मेहराब ये मस्जिद में कमानदार जगह होती है। उसी तरह शेख फरीद या और संत सूफी कहते हैं ये अल्लाह की बनाई मस्जिद है और ये मेहराब, यहां बांगे इलाही चलता है, मालिक की आवाज। और इंग्लिश फकीर इसे कहते हैं वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट। तो ये पॉइंट है। आप देखिए मालिक तक जाने का रास्ता यहां से खुलता है। तो लोग कहते हैं मालिक दूर है, वो तो नासिका, नाक से भी नजदीक है आंखों के, इससे नजदीक तो कोई चीज ही नहीं। पर ये काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझा हुआ, नफरत ईर्ष्या दुई द्वेष में फंसा हुआ, ये सोचता है कि मालिक बहुत दूर है। तो जैसी जिसकी मांग है वैसी उसको मिलती है। अगर आप हर समय यही कहते रहे तो वो तो दूर है, वो तो मिलेगा नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं, तो एक तरह की अपनी भावना बना ली आपने कि वो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कहां से। और अगर आपने दृढ़ विश्वास कर लिया नहीं मेरा मालिक मेरे से दूर हो ही नहीं सकता, तो वास्तव में वो दूर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दूर है ही नहीं। ये तो आपके सोचने की बात है। इसलिए अपनी भावना को ऐसी बना के रखिए, इस तरह की बना के रखिए कि वो मालिक हमेशा अंग संग है, मालिक हर समय है, हर जगह हर पल हर क्षण हर किसी को देखता है। तौबा कीजिए बुरे कर्मों से, तौबा कीजिए पाप कर्मों से, गुनाहों से, तौबा कीजिए कुफर झूठ बोलने से, तौबा कीजिए लोगों का दिल दुखाने से, तौबा कीजिए उन तमाम कामों से जो हमारे धर्मों के खिलाफ जाते हैं। अगर सच्चे दिल से तौबा कीजिए, बाहर से चाहे कान ना खींचिए, यकीन मानिए अगर सच्चे दिल से दिमाग से लकीर खींच लोगे तो मालिक की दया में रहमत के हकदार जल्दी बन जाओगे। मालिक का नाम जपना, मालिक की भक्ति इबादत करना बहुत नसीबों की बात है। जो लोग मालिक का नाम जपते हैं मन माया के कुप्रभाव से अपने आप को हमेशा के लिए बचा लेते हैं। इंसान का मन इंसान को हमेशा गुमराह करता रहता है, बुरे विचार देता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की तरफ आने नहीं देता। हर समय भौतिकतावाद और उससे इंसान के अंदर हीन भावना पैदा कर देता है। मन कभी भगवान की तरफ अल्लाह राम की तरफ इंसान को चलने नहीं देता। जब भी सोच देता है गिरी हुई सोच, ऐसी सोच जो उसे अपने अल्लाह राम से दूर कर दे। मालिक से जोड़ने की सोच, मालिक से मिलने की सोच आत्मा के अंदर तो बार बार उठती है, पर मन जालिम कभी भी ऐसी सोच को आगे जाने नहीं देता। सो मन से लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने मन से लड़ो, भक्ति इबादत करके, सुमरन करके, मालिक का नाम जप के, और किसी भी तरीके से मन काबू नहीं आता। मन है क्या? इंसान के दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, वो है मन। और इंसानी दिमाग को जो अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है, वो है आत्मा की आवाज। दो तरह की आवाजें हर इंसान के अंदर चलती रहती हैं।
एक नेक और एक बद, बुरी और अच्छी। बुरी सोच मन काल की वजह से है और अच्छी नेक सोच दयाल प्रभु परमात्मा सतगुरु मौला की वजह से है, आत्मा की वजह से है। पर इस घोर कलयुग में मन इतना छाया है कि आत्मा की आवाज दब के रह गई है। आत्मा की आवाज को कोई सुन ही नहीं पाता। आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हमेशा मन और मनमती लोगों में इंसान को मजा आता है। उस प्रभु की भक्ति इबादत की हुई कोई चुरा नहीं सकता। आप सुमरन कीजिए, मालिक के नाम का जाप कीजिए। किया गया सुमरन कभी भी आपको गम दुख दर्द चिंता परेशानी में पड़ने नहीं देगा। किया गया सुमरन जरूर मालिक से मिलाएगा। किया गया सुमरन व्यर्थ कभी नहीं जाता। जो भी सुमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, मालिक जरूर रहमत करता है और इंसान को वो तमाम खुशियां मिलाता है जिसकी कल्पना नहीं की होती। तो और बात पे यकीन करो ना करो, पर मालिक के नाम का जाप करके देखो, भक्ति इबादत करके देखो। उसकी वो खुशियां जिसकी शायद आपने कभी कल्पना ना की हो, वो आपको जरूर मिलेंगी। समय लग सकता है पर सफलता कदम चूमती है। कई बार होता है, कई लोग कहते हैं मेहनत बहुत करता हूं, मशक्कत बहुत करता हूं, पर मेहनत का फल नहीं मिलता। तो भाई इसकी वजह होती है कर्म चक्र। आपके जन्मों जन्मों के कर्म चक्र ऐसे हैं जिनकी वजह से अगर आप बहुत अच्छे को हाथ डालते हैं तो वो खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसका एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करो, मेहनत करो। कर्म चक्र बदलेंगे, मेहनत से नए कर्म बनेंगे और सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमे। मालिक सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, जिसके करोड़ों नाम हैं, सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा को कोई याद करता है तो वो मालिक ना अंदर कमी छोड़ता है ना बाहर कमी छोड़ता है। परमानंद, वो लज्जत, वो खुशियां दिलो दिमाग में छाई रहती हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मालिक के नाम में, प्रभु की भक्ति में ऐसी शक्ति है जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। पर भागों वाले, कोई नसीबों वाले मालिक की उस भक्ति को, मालिक की उस इबादत को हासिल कर पाते हैं। जिनके अच्छे भाग्य हैं, जिनका जन्मों जन्मों का अच्छा संस्कार, मालिक के प्रति तड़फ है, वही मालिक के नजदीक हो पाते हैं। प्रभु का नाम तभी इंसान ले पाता है अगर वो हिम्मत करे, सुमरन करे, भक्ति इबादत करे, तो अंदर बाहर किसी चीज की कमी कभी ना रहे। अपने सतगुरु मौला को जो दिलो दिमाग में बसा लिया करते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। और जो अपने सतगुरु मुर्शिद का नहीं हो सकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। अपने सतगुरु का
अपने अल्लाह मालिक का सच्चा प्यार दिलो दिमाग में जब बस जाता है तो और कोई नहीं भाता। सिर्फ अपने सतगुरु की मूर्त, अपने सतगुरु की वो तस्वीर दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहती है। मालिक सतगुरु कहीं जाता नहीं, वो तो हर पल हर जगह हर समय हर पल साथ है, पर देखने वाली आंखें चाहिए। उसको सब मालूम है, सबको देखता है, कौन कैसी भावना रखता है। जैसी श्रद्धा जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। तो उस परम पिता परमात्मा के लिए श्रद्धा भावना ऐसी पैदा करो जैसी जब आप भूख के लिए व्याकुल होते हैं खाने के लिए पैदा हो जाती है। अपनी औलाद बीमार हो उसके लिए तड़फ व्याकुलता आ जाती है। माँ बाप जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं वो बीमार हो जाए, उसके लिए जैसी बेचैनी श्रद्धा व्याकुलता आपके अंदर आ जाती है, ऐसी भावना अपने सतगुरु, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम के लिए रखो तो यकीनन इंसान को कोई कमी नहीं छोड़ते। पर इंसान वचनों पे अमल करे, वचन मान के चले तो कोई कमी नहीं रहती। चलो ठीक, आपको फकीर से प्यार नहीं, किसी संत से प्यार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार होना जरूरी है। उसके लिए नाम का सुमरण तो करो। चलो अल्लाह वाहिगुरु का भी आपको कोई लेना देना नहीं, संत पीर फकीर से कोई लेना देना नहीं, पर आप अपने शरीर के लिए, आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, आपको खुशियां मिलें, गम चिंता टेंशनें दूर हो जाएं, उसके लिए ही नाम जप लो। क्योंकि नाम जपने से तो कोई दुश्मनी नहीं। नाम जपो ताकि आपकी आत्मा जो है वो शांत रहे, आत्मा को बल मिले और शारीरिक तौर पे आप मजबूत होते चले जाएं। सो कहने का मतलब सुमरन, भक्ति, इबादत अति जरूरी है। इस घोर कलयुग में, भयानक कलयुग में ईश्वर का नाम जो लोग नहीं जपते, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में जो डूबे हैं, उनका हश्र एक दिन बुरा अवश्य होना है। ज्यों ज्यों इंसान मालिक से दूर होता है वो और गुरूरशाली और अहंकारी होता चला जाता है। कितना भी संत पीर फकीर समझा लें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये सब कमियां दूर होती हैं अगर सतगुरु से मोहब्बत रखो, सुमरन करते रहो। और यही तोहफा है जो आप अपने मौला को, अपने सतगुरु को दे सकते हैं कि मैं सुमरन करूंगा, घंटा सुबह शाम इबादत करूंगा, हे मालिक तेरे नाम से जुड़ूंगा। जो वचन मान के अमल कर लेते हैं वाकई वो दोनों जहां की खुशियों से हमेशा माला माल रहा करते हैं।